वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे थे आर्थराइटिस के बारे में और इसकी सर्जिकल ऑप्शंस के नज़रिए से बात कर रहे थे। आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर 0514102347 है या 0514122348 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। फ़रज़ीन साहिबा ने एक सवाल पूछा था, लेकिन उससे पहले मेरा एक अपना पर्सनल सवाल ये है कि बहुत कॉमनली एड्स आते हैं टीवी पे कि ऑयल्स होते हैं जो आप उस पर मसाज करें तो वो कहते हैं कि बेहतर कर देंगे, या फिर सप्लीमेंट्स आते हैं, हकीमी मेडिकेशंस आती हैं काफ़ी सारी। उनका कितना रोल है इन दी प्रोग्रेशन ऑफ डिज़ीज़, या कितना रोल है इन दी इफ़ेक्टिवनेस कि वो पेन को कंट्रोल कर सकें? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं व्यूअर्स को ये एडवाइस करूँगा कि ट्रेडिशनल हीलर्स या जिनको हम हकीम सियाने वगैरह कहते हैं उनको अवॉइड करें। उसकी एक रीज़न है, और रीज़न ये है कि अगर वो जाते हैं और तो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस कि अगर वो डिज़ीज़ क्योरेबल है और वो मेडिकेशन से वहाँ रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, उस टाइम वेस्टेज की वजह से पेशेंट जो है उसका डिज़ीज़ प्रोग्रेस कर जाता है और अल्टीमेटली उसका नेक्स्ट ऑप्शन जो आ जाता है। तो पेशेंट को चाहिए कि सेल्फ़ मेडिकेशन ना करे और सियानों के पास, हकीम के पास ना जाए, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट्स रिसर्च प्रोडक्ट्स नहीं होती, लॉजिकल बेस्ड नहीं होती। तो अवॉइड करना चाहिए ऑब्वियसली। और जो कंसर्न मतलब डॉक्टर भी हर डॉक्टर के पास नहीं बल्कि उसके कंसर्न डॉक्टर के पास जाएँ। अच्छा, एक बहुत कॉमन जो है जिस तरह लोग ओवरवेट होते हैं, जिम्स ज्वाइन कर लेते हैं अर्ली एजेस में, और काफ़ी अरसे बाद जो है उनको फिर आर्थराइटिस इश्यूज़ होते हैं। तो एक्सरसाइज रिलेटेड आर्थराइटिस भी है? डू वी नीड प्रॉपर काउंसलिंग, या जो एक यूट्यूब से देख के शुरू कर देते हैं एक्सरसाइज दैट इज़ गुड इनफ? इट्स अ गुड क्वेश्चन। एक्सरसाइज हमें विदाउट ट्रेनर नहीं करनी चाहिए, और अवॉइड करें वेट लिफ्टिंग, स्पेशली फॉर द मेल्स, कि वेट्स के साथ एक्सरसाइज ना करें। अगर करें भी तो लाइट वेट एक्सरसाइज करें, और स्ट्रेस करें कि एरोबिक्स करें। वेट रिडक्शन एक्सरसाइजेज होती हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, वो डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं जब उनके क्लिनिक्स पे जाते हैं आप। तो एरोबिक्स जो है दैट इज़ द बेस्ट। और हर जॉइंट की, हर बॉडी पार्ट की डिफरेंट एक्सरसाइज होती हैं। लाइक बहुत सारे लोग वॉक करते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी हमारा एब्डोमेन वहीं है, उस कम नहीं हो रहा, रिड्यूस नहीं हो रहा, क्योंकि उनके एब्डोमिनल मसल्स ही यूज़ नहीं हो रहे होते, वो उसकी एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे होते, ऑल्दो के वो बहुत टाइम दे रहे होते हैं उसके ऊपर। तो कंसर्न पार्ट का के बारे में आप डॉक्टर से एडवाइस लें, उसकी एक्सरसाइज करें, तो वेट रिडक्शन हो जाती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती। प्लस ये कि डाइट्स बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे यहाँ। जिनका वेट ज़्यादा है उनको दे शुड एक्सक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, मतलब मीठा और चिकना अपने डाइट से निकाल देना चाहिए। हमारे साथ एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? लाहौर से आयशा बोल रही हूँ। जी आयशा साहिबा, सवाल पूछिए अपना। मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरी मदर की एज तकरीबन 50 इयर्स है और अर्ली 30s में ही उन्हें ये घुटनों का दर्द स्टार्ट हो गया था। अच्छा। और तकरीबन 10 साल पहले डॉक्टर ने उन्हें नी रिप्लेसमेंट का कहा था। अच्छा। पर मिसकंसेप्शन ये है ना कि आप अगर पता नहीं ऑपरेशन कामयाब होता है कि नहीं, कि आप दोबारा चल नहीं सकते, इसी डर की वजह से उन्होंने अभी तक करवाया नहीं है। ठीक है आयशा साहिबा, हम आपके सवाल का ज़रूर जवाब देते हैं। एक मिनट। जी जी पूछें। और इसके अलावा वो जो आजकल प्रोलोथेरेपी का भी आया उसका भी बता दीजिएगा साथ। ठीक है। और इसकी वजह से ना डिस्क भी स्लिप हो गई है, और आप कांटेक्ट भी एंड पे डॉक्टर का बता दीजिएगा, ताकि अगर हमने कांटेक्ट करना हो तो ऑपरेशन अगर करवाना हो तो हम कर सकें। ठीक है। atv@atv.com पे आपको डॉक्टर साहब का कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। हमारे साथ एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात करें? जी मेरा नाम उस्मान जावेद है, यूजे, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी उस्मान साहब, सवाल पूछिए। जी मेरे साथ हुआ ये था कि मैं एक दफ़ा वो हॉर्स राइडिंग कर रहा था, तो मैं वहाँ से गिर गया था घोड़े से। उसके बाद जो है मेरा लेफ्ट जो नी है उसमें पहले पेन स्टार्ट हुई है, फिर अल्टीमेटली राइट नी में भी स्टार्ट हो गई। तो मुझे किसी ने कहा था कि मुझे SLE है, और जो मुंह पे शायद रैश वैश आ जाता है, इस तरह का वो कुछ कह रहे थे, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं?
जी ज़रूर, हम SLE के बारे में भी मज़ीद बात करेंगे। उस्मान साहब, आपकी एज कितनी होगी? जी मेरी एज है कोई 45 के पास आसपास है। चलें, आईडी कार्ड नहीं बना। अच्छा ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सर पहले तो एक फ़रज़ीन साहिबा ने सवाल पूछा था, 55 इयर्स फ़ीमेल हैं और जनरलाइज्ड उनको जॉइंट पेन्स हैं जो लास्ट 10 ईयर से हैं और अब शी कैन नॉट इवन प्रे, कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ती हैं। और उनको नी जॉइंट रिप्लेसमेंट एडवाइस हो चुका है। जी अगर 10 इयर्स पहले उनको एडवाइस हुआ था तो डेफिनेटली अभी तक उनका जो डिजीज़ है वो काफ़ी नहीं, ये आगे आयशा चला। साहिबा का सवाल था। अच्छा, फ़रज़ीन साहिबा का सिर्फ ये था कि उनको जनरलाइज्ड पेन्स हैं और वो उसके लिए पेन किलर्स लेती हैं तो आराम आ जाता है और फिर दोबारा से पेन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। और साथ बैक एक भी उन्होंने एडवाइस किया, जी बैक एक भी कहा था। था। अच्छा, इनके लिए ये है कि एक तो इनके कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो कि ये ऑब्वियसली किसी रूमेटोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं तो वो डेफिनेटली इनका कराएंगे हिस्ट्री टेकिंग के बाद। हिस्ट्री लेंगे और फिर वो टेस्ट इनके एडवाइस करेंगे। पहले तो हमें इनको डायग्नोस करना है कि मसला क्या है, क्योंकि हर पेशेंट को हम ऑपरेट नहीं करते। ऑपरेशन को हम एज ए लास्ट रिजॉर्ट लेते हैं, लास्ट ऑप्शन होती है ऑपरेशन हमारी। जब ऑपरेशन अनअवॉइडेबल हो जाए और जॉइंट ऑपरेशन के बगैर मूव ना कर सके फिर हम ऑपरेशन करते हैं। और यंग पेशेंट्स में हम उसको अवॉइड करते हैं कि इसकी एज बढ़ जाए और जितना ज़्यादा जॉइंट चल सके आगे तक चल सके। तो इनको मैं एडवाइस करूँगा कि किसी डॉक्टर के प्रॉपर कंसर्न डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ पहले अपना डायग्नोसिस करवाएं और डायग्नोसिस के बाद फिर ये ट्रीटमेंट हो सकता है कि इनकी मेडिसिन से ही सेटल हो जाएं। सही। अच्छा, हमारे साथ जो आयशा लाहौर से जिन्होंने कॉल की थी, उनकी मदर 50 इयर्स की हैं। 30 इयर्स की एज में उनको जॉइंट इशू स्टार्ट हो गए थे और 10 इयर्स पहले रिप्लेसमेंट हो गए थे। उनका बेसिक सवाल ये था जो मैंने भी आपसे पूछा था अभी, कि उनको खौफ इस बात का है कि अगर वो नी रिप्लेसमेंट कराएंगे तो फेलियर में चला जाएगा, इम्प्लांट फेलियर होगा और उसके बाद वो चल नहीं सकेंगी। दे आर मोर अफ्रेड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो उसको हम कैसे काउंसल करेंगे? एक्चुअली अवेयरनेस ना होने की वजह से इट्स अ बिग डिलेमा। हमारे लोगों में खौफ बहुत ज़्यादा है और जॉइंट रिप्लेसमेंट से बिल्कुल भी ना डरें। ये एक आम बहुत कॉमन प्रोसीजर है। अगर आप वेस्ट में जाते हैं तो ये इस एज में तकरीबन सब लोगों के जॉइंट्स रिप्लेस हो रहे होते हैं। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं जिसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो पहले जॉइंट रिप्लेसमेंट का, और जाके जॉइंट रिप्लेस कराएं। जैसे मैंने आपको बताया कि जॉइंट रिप्लेसमेंट का ये मतलब नहीं है कि पूरा जोड़ निकाल दें, उसकी रीसरफेसिंग की जाती है। लेकिन हिप में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसमें जो जिसको हम गोला कहते हैं उसको निकालते हैं, लेकिन जो अंदर वाली साइड होती है उसको ही हम रीसरफेसिंग करते हैं। लेकिन वो भी कोई इशू नहीं है, वो बहुत कामयाब ऑपरेशन है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। पेशेंट दूसरे दिन ऑपरेशन के चल पड़ता है, उसको हम चला देते हैं और जितनी जल्दी पेशेंट चलता है उसकी आउटकम, उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। दूसरे दिन हम फिज़ियोथेरेपी स्टार्ट करा देते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करा देते हैं और पेशेंट को मोबिलाइज़ करके चला देते हैं वॉकिंग फ्रेम के साथ। आयशा साहिबा, उम्मीद है कि आप इससे कन्विंस हुई होंगी और आपको बताती चलूँ कि कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो 1% से भी कम चांसेस होते हैं कि इसके साथ हों। तो अगर आपको एडवाइस हुआ है तो आपको ज़रूर कंसिडर कर लेना चाहिए। उस्मान जावेद साहब का सवाल था SLE के बारे में कि उनको डॉक्टर ने बताया कि उनको SLE है। एक तो मैं बताती चलूँ कि ये ख़वातीन में मसला ज़्यादा होता है, जोड़ों में भी ज़रूर दर्द होता है इसमें, लेकिन इसके क्राइटेरिया होते हैं, कोई 11 क्राइटेरिया हैं जिसमें से अगर 4 हों तो आपको SLE डायग्नोस करते हैं और उसके लिए स्पेसिफ़िक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं जिसमें मेनली स्टेरॉइड्स का काफ़ी रोल है। तो अगर आपके पास है तो आप किसी रूमेटोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं, वो आपको मेडिकेशंस एडवाइस करेंगे और उनको फिर बाकायदगी से लें, क्योंकि प्रोग्रेशन में SLE जो है वो आपकी गुर्दों को और काफ़ी सारे हिस्सों को अफेक्ट कर सकती है और काफ़ी मसले पेश आ सकते हैं। अच्छा सर, एक और जो मैं सवाल पूछना चाह रही थी कि जैसा आपने कहा कि हम पेशेंट को बिल्कुल अगले दिन ही चला देते हैं, तो किस टाइम के बाद जो है वो अपनी नॉर्मल फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कंटिन्यू कर सकता है पेशेंट? मतलब कितना अरसा उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है और कितने अरसे बाद कैन ही अज्यूम हिज नॉर्मल एक्टिविटीज़? नॉर्मल एक्टिविटीज़ यूजुअली 3 to 4 वीक्स के बाद यू कैन वर्क।
लेकिन उससे पहले जो है आप मोबिलाइज हो जाते हैं, अपने रूटीन के काम कर रहे होते हैं। लेकिन अपनी जॉब पे जाना या जो भी आप बिज़नेस करते हैं, कोई शॉपकीपर है जो भी है, तो 3 to 4 वीक्स के बाद दैट इज़ द रिकवरी टाइम। उसके बाद आप जा सकते हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी आपकी कंटिन्यू रहती है। ठीक। अच्छा, ये इम्प्लांट्स लगाने के बाद पेन में तो कमी आ जाती है, स्टिफनेस जॉइंट्स की बेहतर हो जाती है या उतनी ही रहती है? स्टिफनेस इनिशियली स्टिफनेस बढ़ती है क्योंकि इट्स अ बिग ऑपरेशन। जो भी आप जॉइंट रिप्लेस करते हैं, पूरा जॉइंट ओपन करते हैं, इनिशियली उसमें ट्रॉमा होता है, सर्जरी होती है, उसकी वजह से स्टिफनेस होती है। लेकिन जब टिश्यूज़ नॉर्मलाइज होते हैं तो वो स्टिफनेस ख़त्म हो जाती है, और जो उनको पहले स्टिफनेस की प्रॉब्लम होती है ऑपरेशन से पहले, वो भी ख़त्म हो जाती है। पेन ऑब्वियसली उनका रिड्यूस हो जाता है। जी ठीक। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम वी आर रनिंग लो ऑन टाइम एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे सवालात होंगे, और लेकिन हमने आपको कुछ कन्विंस ज़रूर किया होगा कि अगर आपको जोड़ों की तकलीफ़ है और अगर आपके डॉक्टर ने आपको रिप्लेसमेंट एडवाइस की है तो किसी अच्छे ऑर्थोपीडिक सर्जन के पास जाएं जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिसका बहुत ज़्यादा सर्जरीज़ में एक्सपीरियंस हो, ताकि आपका जो ट्रीटमेंट फेलियर है या इम्प्लांट फेलियर के चांसेस हैं वो कम हो। और अपने जोड़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जितना आप ख्याल रखेंगे, जितना आप अंडर सुपरविजन एक्सरसाइज करेंगे, वेट रिडक्शन करेंगे, उतने अरसे तक आपके जोड़ चलेंगे। और अगर आपने इम्प्लांट करा भी लिया है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर ख्याल रखेंगे तो वो इंशाल्लाह काफ़ी अरसे तक चलेंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई मौजू के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।